ये देखो, बस इसकी जो टिक की आवाज आती है ना, बंद करो ना जरा। ये देखो आ रही है ना, तो इसका बंद कर। इसका मतलब है कि ये बन गया है। बंद ना करो। क्या बंद ना करो? ये लो, ये बनाओ, पकड़ो। स्लाइम की तरह हो गया। पैन छोटा है। सुने मामा, आप जानती हैं ना निस्तला? निस्तला जो काफी में डालते हैं, दूध की तरह होता है। ये उसके ऊपर थोड़ा डाल दे। अस्सलाम वालेकुम बच्ची, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है सब। ठीक है मेरे सब। अच्छा नहीं हो रहा। आप मट्टी खा रहे हो ना? ये देखो, मैं देख रही हूँ, सब देख रहे हैं आपको। आप मट्टी खा रहे हो ना? सटरा के साथ लगा। ओ, गंदा बच्चा, गंदा गंदा बच्चा। ओ, ना खाओ। देखो कैसे, ये देखें, ये विंडो से मिट्टी निकाल निकाल के सटरा के साथ लगाता है, फिर सटरा को खाता है। ना करो ऐसे। और कैसे सराने रख के फिर ये ऊपर चढ़ा हुआ है, इधर ऊपर। शरारती बच्चा, ये देखिए क्या कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये गंदी मिट्टी सारा खा रहा है। ना करो ऐसे। ये गंदा हुआ है, फेंक दो, फेंक दो डस्टबिन में। प्लीज प्लीज डस्टबिन में फेंक दो। ना करो आप ऐसे। नहीं फेंकना। हाँ जी, नीचे फेंक दो। ऐसे नहीं करते, फेंक दो फिर नीचे, प्लीज। देखो मैं रो रही हूँ, फेंक दो। फिर खा रहे हो? ना खाओ। तूर बोलो, हमारी वीडियो को लाइक करें। बोलो गाइस, बोलो हाला, हमारी वीडियो को लाइक करें। और बना बना प्लीज। ये देखो, ये देखो, ये देखिए, मेरे बच्चे को इधर क्या हो गया। इधर ऐसे करो, ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ इधर? ऐसे करो। ये तो पेन हो गई है मेरे बेटे को बहुत ज्यादा। ऐसे तो दिखाओ ना, ऐसे ऐसे दिखाओ, दिखाओ। ये तो बहुत ज्यादा पेन हुई है ना मेरे बेटे को। दिखाओ तो सही ना। नोस पेन हो गई है ना? ठीक हो गया? नहीं ठीक हुआ? ठीक हो गया। बस ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन।
और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएं और काफरों को निस्तो नबूद करें। अच्छा, तो ये देखें जी, मैंने इधर निकाला है गुड़, और गुड़ बहुत पुराना है, कलर उसका ब्लैक है, इसलिए आप कोई भी मेरे से ये कंप्लेन ना करे कि रेसिपी जो है वो ब्लैक बन गई है। मुझे तो पता है कि उसका कलर क्यों ब्लैक हुआ है, यानी ये 1 साल पुराना है, तो पुराना गुड़ जब हो जाता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो मैंने फिर भी अभी आधा लिया, आधा मैंने छोड़ दिया, कभी मैं गुड़ वाले चावल बना लूँगी, और आधा मैंने लेके ना तो उसको इस तरह बारीक बारीक पीस लिया है। अभी ये मोटा है, मुझे इससे ज़्यादा बारीक करना चाहिए था, लेकिन मैंने इतना बारीक इसलिए नहीं किया क्योंकि घर के जो नीचे हैं उनको वो डिस्टर्ब होते हैं शोर की वजह से, तो मैंने मोटा ही छोड़ दिया। और इधर ये देखें, बादशाह सलामत सबको बुने हुए चने बांट रहे हैं, तो साफ़ भी साथ साथ कर रहे थे। तो बस मैं ले आई हूँ, और चनों को मैं इस तरह ना साफ़ कर लूँगी हाथ के साथ ही। इनके अच्छी तरह इनके ऊपर से छिलके उतार लेने हैं, थोड़े थोड़े रह भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह ये देखिए छिलके अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको इस तरह उछालें तो छिलके आगे रह जाएंगे और चने पीछे हो जाएंगे। तो बस इस तरह साफ़ जल्दी हो जाते हैं, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं छाट लो इन्हों। अच्छा, तो ये देखें, इधर एक पैन रख लिया है चूल्हे पे। मैं बना क्या रही हूँ ये मैंने बताया ही नहीं। मैं चिक्की बनाने लगी हूँ, जो होती है पीनट की चिक्की होती है या चने की, किसी कोई भी ड्राई फ्रूट उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चने की बना रही हूँ। मेरे पास भुने हुए चने घर में थे। पीनट की भी बड़ी मज़े की बनती है, लेकिन चने की तो आपको पता है चने कितने हेल्दी होते हैं, प्रोटीन से भरा हुआ ये डाइट अगर कोई लेना चाहता है ना, तो ये समझ लें एक प्रोटीन बार हो जाएगी अगर एक पीस हम इसका खाएंगे। तो गुड़ के भी बहुत फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे से भरपूर, इसको ताकत का ख़जाना कह सकते हैं इस वाली रेसिपी को। अच्छा चलें, ये देखें चने जो है ना, मैं उसके थोड़े से फ़ायदे बता देती हूँ। कमर दर्द के लिए भी बेहतर हैं, पट्ठों की मजबूती के लिए भी बेहतर हैं, मतलब इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और अगर डाइटिंग जो करने वाले हैं ना, वो भी अगर चने खाएं तो इससे वेट भी जो है ना वो बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है। और गुड़ भी जो है, इसमें गुड़ फैट होते हैं, चीनी की निस्बत गुड़ के ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अच्छा, ये देखें सब कुछ तो गुजर ही गया है। गुड़ को ना मेल्ट करना है, और मेल्ट बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं करना, इसलिए इसको जितना बारीक हम पहले से ही कूट लेना वही अच्छा है, क्योंकि फिर इधर इसको गर्म करते वक्त ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने ना टोटल इसमें 5 चम्मच वाटर का ऐड किया है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अगर डाल लेंगे तो फिर उसको सुखाने में इतना टाइम लग जाएगा, तो इसको चाशनी तो इसकी बनानी नहीं है। तो ये देखें, इसके जो पीस है ना वो बिल्कुल मेल्ट नहीं हो रहे थे, तो फिर मुझे ना पहले तो मैंने सोचा मैं दोरी डंडे वाला जो डंडा होता है ना उसके साथ कर लेती हूँ, फिर मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा इसके साथ ही करती हूँ, अच्छी खासी हेल्प हो गई थी चम्मच के साथ ही। तो जैसे मैश करते हैं ना किसी चीज़ को या फेंटते हैं, उस तरह कर लें। वो जो मोटे मोटे पीस थे उसके गुड़ के, उसको मैंने पहले तोड़ लिया था चम्मच के साथ ही, और फिर अच्छी तरह इसकी पेस्ट बन जाए। इसमें कोई भी गुड़ का पीस नहीं होना चाहिए, और इसको अच्छी तरह भूनना है। हल्की आग मैंने रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी एक स्टेज पे आके, बहुत हल्की है। इधर माहा का भी बड़ा ही दिल कर रहा था देख के, उसे ऐसे लग रहा था ये नोटेला है या उसे चॉकलेट लग रहा था। मेरे से बार बार पूछ रही थी मम्मा क्या बना रही हैं, और साथ साथ अपने मशवरे भी दे रही थी कि इस रेसिपी के ऊपर मामा ऐसे कर लें, मामा ऐसे कर लें। लेकिन ये ना अट्रैक्ट होके आई है, इसे लगा जैसे चॉकलेट है। मुझे कहती है मम्मा ये तो नोटेला बन रहा है। मैंने कहा अच्छा फिर नोटेला ही बना लेते हैं। तो कहती है नहीं नहीं नहीं, नोटेला ना बनाएं, आप अपनी रेसिपी ही बनाएं। तो अच्छा, ये देखें मैं इधर इसको चेक कर रही हूँ। इसका चेक करने का तरीका होता है, ये देखें ये कड़क हुआ हुआ है, इस टाइम कड़क होके ही उतरा है। और इसको जब हम हाथ से तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे टूटेगा जैसे स्टिक होती है, पतली सी स्टिक को तोड़ें तो ट्रिक की आवाज़ आती है ना, उस तरह। अगर ये टिक की आवाज़ ना आए तो इसका मतलब है आप अभी उसको और पकाएं। अगर टिक की आवाज़ आ गई है, इसको तोड़ते हुए आराम से टूट गया कैंडी की तरह, तो फिर ये डन है। अब हम इसके बीच अपने ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो हल्की आग है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं है, और ये जला हुआ भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया गुड़ का कलर ब्लैक है। आप तो नया गुड़ लें, आप पाकिस्तान में सब बैठे हुए हैं, उधर से तो सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो इसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच उसके तेल के डाले हैं, जो कुकिंग ऑयल होता है वो, या मेरे पास तो डालडा घी था, मैंने वो ऐड किया है। आधा छोटा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालना है जो चीज़ को फुलाता है। इससे ये होती है कि ये कड़क ऐसे ना दांतों को फिर चिपकेगी नहीं। अगर ये ऐड नहीं करेंगे ना तो फिर खाते हुए ये दांतों को चिपकती है तो मज़ा नहीं आता। तो ये जैसे गचक बनती है, अभी इस स्टेज पे तो ये गचक बनी हुई है। तो अब मैं इसमें चने ऐड कर लूँगी। इधर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, चने ज़्यादा थे, मैंने लालच किया। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये वाली रेसिपी, मेरी बचपन की फेवरेट है।
मैं जब भी कभी हम बाज़ार जाया करते थे ना, तो उधर सड़क पे रेडी के ऊपर ये लेके कोई खड़ा होता था, तो हम थोड़े से पीस इसके ज़रूर लेते थे। तो इसलिए ना मुझे तो लालच आ गया, तो मैंने ज़्यादा बना लिया। बर्तन छोटा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसमें ना मिक्स हो गया ये अच्छी तरह। तो ठहर जो मेरा बेटा। तो माँ तो वैसे बता भी रही थी। अच्छा, इधर मैंने चूल्हा बंद कर लिया था, ये मेरी मिस्टेक थी, मैं डर गई। मैंने कहा ये अब मिक्स ही नहीं होंगे तो शायद बर्तन चेंज करना पड़ेगा। चूल्हा हल्का सा नीचे रहना चाहिए और बहुत स्पीड से इसको मिक्स करना है, और स्पीड से ही इसको आगे फिर जाके स्प्रेड करना है किसी ट्रे में डाल के, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वैसे रेसिपी परफेक्ट बनी थी ये, मतलब इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं था, सिवाय इसके कि इसका कलर ब्लैक है। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, ये देखें बहुत अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है, और इसको मैं ना अब स्पीडों से इसको फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मेरे से हो नहीं रहा था। टफ़ काम था ये हासा। नीचे मैंने बटर पेपर बिछाया है, वो भी मैंने खुद ही बनाया है। कोई भी पेपर लेके उसके ऊपर आप घी लगा लें तो वो बटर पेपर बन जाएगा। तो नीचे उसके नीचे मैंने कटिंग बोर्ड रखा हुआ। वैसे तो ज़मीन भी ठीक ही थी, और इसको ना इस तरह बेलन के साथ अच्छी तरह फैला लें। बेलन से आराम से हो जाता है ये, थोड़ा एनर्जी कम लगती है, लेकिन मेरे तो बाजुओं में पेन भी शुरू हो गई थी। तो ये देखें, जितना आप इसको मोटा रखना चाहते हैं, वैसे तो पतला ही हो तो अच्छा है। मेरे से ज़्यादा हो ही नहीं रहा था, इतना स्प्रेड नहीं हो रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो गरम गरम को करें तो आप इसको कितना भी पतला कर लें, वो आराम से हो जाता है। तो ये इस टाइम ये ना जम गया हुआ था थोड़ा, तो बस इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अच्छा, ये चिक्की जो है ना, इसके बड़े फ़ायदे हैं। जो बच्चे कैंडीज़ खाना चाहते हैं, चॉकलेट खाना चाहते हैं, और हम जैसे जो चॉकलेट और कैंडीज़ नहीं खा पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, तो ये कैंडीज़ का और चॉकलेट का बदल है, और हेल्दी भी है। चॉकलेट इतने हेल्दी नहीं है, कैंडीज़ भी इतनी हेल्दी नहीं है, तो इसमें सब कुछ हेल्दी है। तो माँ को तो वैसे बड़ा पसंद आया, मुझे तो है ही बहुत पसंद। मुझे लगता है कि जितने भी अक्लमंद लोग हैं ना, उनको ये पता होता है कि ये वज़न कम करने के लिए कितने बेहतर हैं। और आजकल तो हर दूसरे बंदे को वज़न कम करने की टेंशन लगी होती है। तो जिनको वज़न कम करना है अपना, वो काले चने, ये जो भुने हुए चने होते हैं, उसका इस्तेमाल रखें अपनी डाइट में। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर ये यूज़ करें ना, तो फिर जो हमारी बॉडी में कमज़ोरी फ़ील होती है, हमें वो कमज़ोरी नहीं फ़ील होती इन चनों की वजह से। और इसका एक फ़ायदा ये है, जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हड्डियों को मज़बूत करते हैं। अब देखें, जो घोड़े होते हैं ना, वो काले चने खाते हैं, कच्चे खाते हैं ऐसे ही। तो देखें आप, उनमें कितनी एनर्जी होती है, कितना भाग दौड़ कर लेते हैं, उनकी हड्डियाँ कितनी स्ट्रांग होती हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है, ये फ़ाइबर से भरपूर होते हैं। इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब फ़ाइबर क्या है? फ़ाइबर वो होता है जिससे हमारा पेट भरा रहता है। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको ना चिक्की तोड़ के दिखा रही हूँ, ये क्लिक करके टूटी है, इसका मतलब है ये परफेक्ट बनी है। अच्छा, चलें वापस आ जाते हैं, जो हम सेहत के मतलब आज बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा कि जब इस तरह की चीज़ बना ही रही हूँ, तो उसके जो बेनिफिट हैं वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो मैं बात कर रही थी फ़ाइबर की। हम कोई भी खुराक ऐसी लेते हैं जिसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, तो उससे हमें भूख फिर कम लगती है, हमारा पेट फुल रहता है, तो हम खाना ऑटोमेटिकली कम खाते हैं। तो जब खाना हम कम खाएंगे तो हमारा वेट भी ऑटोमेटिकली कम होगा। तो इसलिए हमें अपनी खुराक में वो चीज़ें शामिल करनी चाहिए हमारे अपने खाने में जिसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा हो। तो ये भुने हुए चनों में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि झुर्रियों को नुमाया नहीं होने देते। ये हमारे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद आप जब भी रेडी के पास से गुजरेंगे ना, तो इस चिक्की को आप मिस नहीं करेंगे। ज़रूर इसे अपनी डाइट में शामिल रखें। दिल के मरीज़ों को लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करते हैं। दो लफ्ज़ों में बात ख़त्म करते हैं कि ताकत का ख़जाना है, हमारे मसल को स्ट्रांग करते हैं ये चने। तो ये देखें, मज़ेदार सी चिक्की तैयार है। मुझे एक कमेंट आया था हुमैरा की तरफ से। हुमैरा ने कमेंट किया, मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर है। तो उन्होंने पूछा था कि माज़ की एज कितनी है। तो माशाल्लाह माज़ इस टाइम 16+ उसकी एज है। और साथ ही आपने पूछा था कि हनी का नाम हनी क्यों है। तो डियर, हनी जो है ना, वो बहुत स्वीट है।
हनी बचपन में तो था ही स्वीट, इतना स्वीट था कि गुड्डा लगता था, और अभी भी माशाल्लाह वो स्वीट ही है, बस आजकल थोड़ा सा ना चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है। तो मैं उसे चिढ़ाती भी हूँ कि हनी आपका नाम करेला होना चाहिए था, लेकिन माशाल्लाह वो बचपन में इतना क्यूट होता था कि मैंने ना उसे फिर प्यार से हनी बुलाना शुरू कर दिया था। वैसे उसका रियल नाम हनी नहीं है, उसका रियल नाम रेयान है। चिक्की बनाने के बाद बर्तन को धोना बड़ा टफ़ हो जाता है, तो नॉन स्टिकी पैन को हमने रगड़ के तो धोना नहीं होता। तो उसका आसान तरीका ये है कि इसमें पानी डालें और इसको चूल्हे पे रख दें। तो जब ये पानी गर्म हो जाता है तो गुड़ खुद ही पिघल जाता है, तो बर्तन बहुत आराम से साफ़ हो जाता है। ये देखिए मेरा हाथ भी जल गया है चिक्की के चक्करों में। तो बर्तन धोना हमें बहुत टफ़ लगता है जब इस तरह चिपक गया होता है सब कुछ, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।